इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस के कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से इस वीडियो में है और इसके पहले के क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में थे, ठीक है। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सूट एंड अ साड़ी इज ₹14,000। सूट्स इट्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड साड़ी इज सोल्ड एट 15% लॉस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ सूट इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द सूट इफ द ओवरऑल प्रॉफिट इज 5%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है उसका? 5% है। तो प्रॉफिट देखो, पहले सूट पे प्रॉफिट हुआ 20% का और साड़ी पे लॉस हुआ 15% का, ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ 5% का। तो पहले इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो पहले सीपी की रेशो उनकी आ गई 20:15। ये एलिगेशन से होता है। एलिगेशन का मतलब एक पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे लॉस हो रहा है और ओवरऑल अपन को क्या हो रहा है। ओवरऑल में इसमें से इसको माइनस करो तो 15, इससे इसको माइनस करो तो 20। तो 5 चौको 5 दिए 15, 4:3 किसकी रेशो आ गई? ये आ गई सूट की और साड़ी की। ये रेशो आ गई कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। अब वो बोल रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द सूट एट द ओवरऑल प्रॉफिट इज 5%। अब वो क्या बोल रहा है? मार्केट प्राइस ऑफ द सूट इज़ 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सूट की निकाल लेते हैं अपन। तो सूट की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 14,000 डिवाइड बाय 7 × 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8,000। ये हो गई सूट की सीपी। अब मार्केट प्राइस उससे 40% ज़्यादा है, मतलब 140% डिवाइड बाय 100, 1 2, तो 14 8 112, 11,200 रुपये। ऑप्शन बी उसकी हो जाएगी MP, ठीक है। ये एलिगेशन से जो 4:3 रेशो आई है वो उसकी CP की रेशो है। तो CP की रेशो अपन को जब मिल गई तो टोटल CP है, तो ये आ गई उसकी CP। कितनी आ गई CP? 8,000। और तो MP 140% है उसकी, तो 11,200 आ जाएगी, ठीक है। फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है शॉपकीपर मार्क्ड an article 60% of its cost price and if he decreases discount percentage from 25 to 20%, then his profit increases by 20%. Find the profit and by, देखो पहले उसने 100 की चीज़ थी तो वो 160 कर दी। अगर वो डिस्काउंट कितना कर दे, डिस्काउंट परसेंटेज फ्रॉम 25 to 20 कर दे। अगर 25 से 20 डिस्काउंट कर दे, तो पहले अगर अपन 25 का डिस्काउंट देंगे तो ये जो SP हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, मतलब 1/4 40 का डिस्काउंट ये हो जाएगी 120। और अगर अपन 20% का डिस्काउंट देंगे मतलब 1/5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 माइनस करो इसको, तो ये हो जाएगी 128 की। तो ये जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 8% का डिफरेंस है, वो है 200। 8% की वैल्यू 200 है। तो अब प्रॉफिट एंड बाय हिम इफ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%। तो ये जो 200 की वैल्यू है, लेकिन किस अगर वो उसको डिस्काउंट 30% के दिया, 30% का डिस्काउंट मतलब 16 थी 48, इसमें से 48 माइनस कर दो तो अपना आ जाएगा SP जो आ जाएगी वो आ जाएगी 112। तो अपन को 112 की वैल्यू चाहिए। 8 कमा 800 को 32, 14 दूनी 2800। अच्छा, प्रॉफिट पूछा है ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा अपना नहीं, रुको, ये मैंने वैल्यू निकाल दी है। मतलब अगर उसको 130% का वो हुआ तो वो वैल्यू निकाल दी, मतलब मैंने 112 की वैल्यू जो निकाल दी, लेकिन अपन को चाहिए 12 की वैल्यू सिर्फ। तो इसको काटो, 7 एकम 7, 7 चिंग 42, 7 चौको 28, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 शून्य, तो 300 रुपये का उसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैं इधर से आया, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अपन को ज़रूरत सिर्फ ये थी कि 8% की वैल्यू कितनी है? 200 है। 8% की जो वैल्यू गिवन है वो 200 है। इधर से अपन ने निकाल लिया 8%। अगर वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है 48 का, मतलब 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 48 माइनस करके SP हो जाएगी इसकी 112। तो प्रॉफिट उसको कितने का हो जाएगा? 112 का।
लेकिन अपन को जो वैल्यू दी है वो 8% की दी है, तो जो 12% इसका 1.5 गुना होता है तो इसका भी 1.5 गुना कर दो, सीधा आंसर 300। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो मैंने उसकी मतलब SP निकाल दी थी। ये 112 की वैल्यू, सिर्फ अपन को 12 की वैल्यू चाहिए, वो हो जाएगी 300, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ मैन बॉट अ लैपटॉप एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच। अब द मार्केट प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज 3200, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक जो फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि अगर 10% का डिस्काउंट हो, 10 को उसने 9 में बेचा, फिर 10 को उसने 9 में बेचा, तो कुल मिला के वो 100 की चीज़ थी, उसमें कितने में बेच दी, 81 में। तो जो 100 की वैल्यू है वो दी है 32,000, और अपन को 81 की वैल्यू चाहिए। ये 2 जीरो से 0 का चाहिए, 81 इंटू 32, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 3 एकम 3 19, 8 3 24 और 1 25, 25,920, ऑप्शन डी इज़ द आंसर। अब इसको वो भी कर सकते थे कि पहले आप 32,000 लिखो, उसमें 10% माइनस करो तो 3200 माइनस होगा, फिर उसमें से फिर माइनस करो, तब ये वैल्यू 25,900 आएगी, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू आती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। A shopkeeper marked an article 40% above its cost price and then offered a discount of 25%। पहले वो 40% above its cost price 100 से उसने कितनी कर दी 140, फिर उसने डिस्काउंट ऑफर कर दिया 25%, मतलब 1/4, 4 3 12, 4 5 20, मतलब 35 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसकी जो SP हो जाएगी वो हो जाएगी 105। फिर इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज़ 13,125, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 25 30, 5 दूनी 10, 55 25, 26 25, और इसकी जो वैल्यू है वो है 105। तो अपन को कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो सीधा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 21 दूनी 42, 21 पंचे 105। तो जो CP हो जाएगी एक आर्टिकल की वो हो जाएगी 2500। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, थैंक यू।